नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। उज्ज्वल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आईटीबीपी ड्राइवर भर्ती के लिए प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे। आईटीबीपी जो ड्राइवर भर्ती है 2023 और 24, आप सभी को बता दें कि फरवरी या फिर मार्च के शुरू में इसका जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम हो जाएगा। आपको बता दें कि जो आईटीबीपी ड्राइवर की जो भर्ती हुई है, इसमें 60 नंबर का ड्राइवर पार्ट आएगा। इसलिए जिस भी स्टूडेंट का ड्राइवर पार्ट मजबूत होगा उसका 100% सिलेक्शन है, क्योंकि इस भर्ती में टेस्ट भी बहुत ही हार्ड लिया जाएगा। इसलिए इस भर्ती की मेरिट ज़्यादा नहीं जाने वाली है। तो हम हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको बता दें, प्रतिदिन शाम को 7 बजे है जो प्रैक्टिस सेट लाएंगे, और प्रतिदिन आपको 100 ड्राइवर पार्ट के क्वेश्चन है वो कर सोल्व कराएंगे। तो आप सभी हमारे से जुड़ के अपनी ड्राइवर पार्ट की मजबूती से तैयारी करें। हम आपको रेगुलर 100 क्वेश्चन कराएंगे। भर्ती तक आपके लगभग 10,000 क्वेश्चन है जो वो प्रैक्टिस सेट के रूप में हम करा देंगे। तो आप सभी हमारे से जुड़ के अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। सभी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाता है। जो स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? जीटीओ के द्वारा, आरटीओ के द्वारा, एसजीओ के द्वारा, ट्रिप में से कोई नहीं। तो जो स्थायी जो लाइसेंस है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? आप सभी को पता है कि स्थायी जो लाइसेंस है वो आरटीओ के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? आरटीओ द्वारा। स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय आरटीओ द्वारा जारी किया जाता है। आरटीओ वह कार्यालय है जो मोटर वाहन के पंजीकरण और ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के लिए जिम्मेदार है। जब आप लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करने के बाद ड्राइविंग टेस्ट पार कर लेते हैं तो आरटीओ द्वारा आपको एक स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा आरटीओ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हीकल के पीछे और आसपास के व्यू को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो हमारी गाड़ियां होती हैं व्हीकल, उसके जो आसपास के व्यू को देखने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? मिरर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो क्या रहेगा? साइड व्यू मिरर, बी दिशा सूचक, सी हेडलाइट, डी पार्किंग लाइट। तो इसका राइट आंसर रहेगा साइड व्यू मिरर। साइड व्यू मिरर जो शीशा होता है वो आसपास के व्यू को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है। साइड व्यू मिरर और रियर व्यू मिरर, व्हीकल के पीछे और आसपास के व्यू को देखने के लिए रियर व्यू मिरर को साइड व्यू मिरर का प्रयोग किया जाता है। रियर व्यू मिरर वाहन के अंदर लगाया जाता है। जो रियर व्यू मिरर है वो साइड के अंदर, वो वाहन के अंदर लगाया जाता है। यह वाहन के पीछे के दृश्य को दिखाता है। जबकि साइड व्यू मिरर है वाहन के दोनों ओर लगाए जाते हैं। आपको पता है साइड जो व्यू मिरर होते हैं वो गाड़ियों के दोनों साइड लगाए जाते हैं, और ये वाहन के पीछे और आसपास के दृश्य को दिखाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दिशा सूचक लाइट किस रंग की होती है और व्हीकल में कहाँ लगी होती है? सभी एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, कमेंट में भी करते रहिए। तो बता दें कि हमारे यूट्यूब चैनल पर ड्राइवर भर्ती के लिए आपको प्रतिदिन 100 क्वेश्चन कराएंगे। सभी हमारे से जुड़ के प्रैक्टिस सेट अपनी तैयारी बेहतरीन कर सकते हैं। तो दिशा सूचक लाइट है जो किस रंग की होती है और व्हीकल में कहाँ पे लगी होती है? ए लाल बाएं और दाएं, बी पीली केवल बाईं ओर, सी पीली दाईं और बाएं दोनों ओर, डी पीली केवल दाईं ओर। तो इसका राइट आंसर रहेगा सी, पीली एम्बर, दाएं और बाएं दोनों ओर। दिशा जो सूचक लाइट है जिसे टर्न सिग्नल लाइट भी कहा जाता है, आमतौर पर पीले या एम्बर रंग की होती है और वाहन के आगे और पीछे दोनों ओर लगी होती है। यानी दाएं और बाएं दोनों ओर ये लाइट वाहन चालक को अपनी दिशा बदलने या मुड़ने के इरादे को दर्शाने में मदद करती है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे, इन लाइटों का उपयोग है जो अन्य वाहन और पैदल यात्रियों को वाहन की दिशा परिवर्तन के बारे में सूचित करने के लिए भी किया जाता है, जिससे सड़क सुरक्षा बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, हाई बीम का प्रयोग कब किया जाता है? जो हाई बीम है उसका प्रयोग कब किया जाता है? ये जब दिन के समय व्हीकल चला रहे हो आप, भी जिस स्थान पर ट्रैफिक और रोशनी कम हो, सी जब सड़क पर अधिक रोशनी पड़ रही हो, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो बी रहेगा, जिस स्थान पर ट्रैफिक और रोशनी कम हो। तो हाई बीम का उपयोग कब किया जाता है? ठीक है, जहाँ पे
ट्रैफिक कम हो और रोशनी भी कम हो तो आपको हाई बीम है जो अपनी गाड़ियों की वो ऑन कर लेनी चाहिए। जब वाहन को ऐसी सड़क पर चलाया जा रहा हो जहां ट्रैफिक कम हो और रोशनी न हो, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में या रात के समय बिना स्ट्रीट लाइट वाली सड़कों पर हाई बीम अधिक प्रकाश प्रदान करती है। इससे चालक को आगे की सड़क पर संभावित खतरों को देखने में मदद मिलती है। आईबीएम का उपयोग शहर या अधिक ट्रैफिक वाले क्षेत्रों में नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे अन्य वाहन चालकों को परेशानी हो सकती है और दुर्घटना का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। सजगता से क्या आशय है? जो सजगता है उससे क्या आशय है? पैरों का कुशल संचलन, हाथों का कुशल संचलन, आंखों का कुशल संचलन, आंखों और पैर हाथों का कुशल सामान्य। तो इसका राइट आंसर रहेगा डी, आंखों और पैरों का हाथों का कुशल सामान्यता सजगता से आशय है। वाहन चलाते समय, देखो वाहन चलाते समय आंखों पैरों और हाथों का कुशल सामान्य बनाए रखना सजगता का अर्थ है। वाहन चलाते समय पूरी तरह से सावधानी और ध्यान से काम लेना, जिसमें वाहन के नियंत्रण, सड़क की स्थिति, अन्य वाहनों और पैदल यात्रियों की गतिविधियों का ध्यान रखना शामिल है। एक सजग वाहन चालक आंखों से सड़क और आसपास के वातावरण को देखता है, पैरों से एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच का संचालन करता है और हाथ में स्टीयरिंग व्हील को नियंत्रित करता है। उसी को सजगता कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हीकल रोकने से पहले हमें क्या करना चाहिए? अगर हम गाड़ी को रोक रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले हॉर्न बजाना चाहिए, मिरर का प्रयोग करना चाहिए, हाई गियर सिलेक्ट करना चाहिए, हेडलाइट जला लेनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा बी, मिरर का प्रयोग करना चाहिए और साथ ही साथ सिग्नल देना चाहिए। वाहन रोकने से पहले हमें मिरर का प्रयोग करके अपने पीछे और आसपास के वाहन की स्थिति पता लगा लेना चाहिए। इससे हमें यह जानने में मदद मिलती है कि हमारे पीछे कोई वाहन तो नहीं है या कोई वाहन हमें ओवरटेक तो नहीं कर रहा है। इसके अलावा वाहन रोकने से पहले संकेत देना भी महत्वपूर्ण है, जैसे कि ब्रेक लाइट या टर्न सिग्नल का उपयोग करके अन्य वाहनों को सूचित करना हमें वाहन रोकने जा रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हीकल चलाते वक्त ड्राइवर का ध्यान ज्यादातर भंग किससे होता है? आप व्हीकल चला रहे हैं तो ड्राइवर का ज्यादातर जो ध्यान है वो किससे भंग होता है? एसी चलाते वक्त, मोबाइल फोन प्रयोग करते वक्त, पीछे के मिरर देखते वक्त, उपयुक्त सभी। आप सभी को नॉर्मल सी पता है कि अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो मोबाइल फोन है उसका प्रयोग नहीं कर सकते। इसका जो राइट आंसर रहेगा बी रहेगा, मोबाइल फोन प्रयोग करते वक्त वाहन चलाते समय ड्राइवर का ध्यान ज्यादातर भंग मोबाइल फोन प्रयोग करते समय होता है। मोबाइल फोन का उपयोग करने से ड्राइवर का ध्यान सड़क से हट जाता है और इससे दुर्घटना का खतरा है जो बढ़ जाता है। ठीक है, मोबाइल फोन का उपयोग करने से ड्राइवर को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि टेक्स्ट मैसेज पढ़ने या लिखने से ध्यान भटकना, फोन कॉल का जवाब देने से ध्यान भटकना, अन्य मोबाइल ऐप्स का उपयोग करने से ध्यान भटकता है। तो जब आप ड्राइविंग करते हैं, व्हीकल चलाते हैं, तो उस समय आपको फोन का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लर्निंग लाइसेंस कितने समय तक मान्य होता है? जो लर्निंग लाइसेंस होता है वो कितने समय तक मान्य रहता है बताइए? ए 6 माह के लिए, बी 10 माह के लिए, सी 12 माह के लिए, डी 1 वर्ष के लिए। जो लर्निंग लाइसेंस है वो 6 माह के लिए लाइसेंस है, जो 6 माह के लिए होता है। भारत में 6 माह के लिए मान्य होता है। यह लाइसेंस उन लोगों को जारी किया जाता है जो वाहन चलाना सीखना चाहते हैं और उन्हें एक अनुभवी ड्राइवर की देखरेख में वाहन चलाने की अनुमति देता है। इस दौरान लाइसेंस धारी को वाहन चलाने के नियम और कौशल को सीखने का अवसर मिलता है। ठीक है, और इसके बाद वो स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लर्निंग लाइसेंस के लिए क्या आवश्यक है? अगर आप लर्निंग लाइसेंस बनवाने जाते हैं तो आपको क्या क्या आवश्यक दस्तावेज मांगेंगे या क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे? ये इंश्योरेंस की कॉपी और व्हीकल चलाने का अनुभव, भी न्यूनतम 18
वर्ष की आयु एवं स्थायी पते का प्रमाण पत्र। सी न्यूनतम 15 वर्ष की उम्र एवं स्कूल प्रिंसिपल का सर्टिफिकेट। डी व्हीकल चलाने का 30 वर्ष से कम का अनुभव। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? बी रहेगा, न्यूनतम 18 वर्ष की उम्र एवं स्थायी पते का प्रमाण पत्र। लर्निंग लाइसेंस के लिए आवश्यक शर्तें हैं जैसे कि न्यूनतम 18 वर्ष होने चाहिए। कुछ राज्यों में यह आयु सीमा अलग हो सकती है, लेकिन आमतौर पर 18 वर्ष से स्थायी पते का प्रमाण पत्र भी मांगते हैं। यह प्रमाण पत्र आपके पते की पुष्टि करने के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, इसके अलावा आपको पहचान प्रमाण पत्र, फोटो और अन्य आवश्यक दस्तावेजों को भी जमा करवाना होता है। इंश्योरेंस की कॉपी और व्हीकल चलाने का अनुभव लर्निंग लाइसेंस के लिए आवश्यक नहीं है। लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करने के बाद आप एक अनुभवी ड्राइवर की देखरेख में वाहन चलाने का अभ्यास कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 40 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति यदि यात्री व्हीकल या व्यावसायिक व्हीकल चलाना चाहते हैं तो उन्हें क्या अनिवार्य रूप से देना होगा? ए, कार के कागजात जमा कराने होंगे। बी, चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। सी, ड्राइविंग स्कूल वाले का प्रमाण पत्र लाना होगा। डी, कुशल ड्राइवर बनने हेतु 5 व्यक्ति की सिफारिश लानी होगी। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो चिकित्सा प्रमाण पत्र है जो आपको प्रस्तुत करना होगा। 40 वर्ष से अधिक जो आयु के व्यक्ति यदि यात्री वाहन या व्यावसायिक वाहन चलाना चाहते हैं तो उन्हें अनिवार्य रूप से चिकित्सा प्रमाण पत्र कराना होगा। यह प्रमाण पत्र यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति शारीरिक मानसिक रूप से चलाने के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आप यात्रा कर रहे हो तो उस समय मोबाइल फोन की घंटी बजती है तो आपको चाहिए क्या करना चाहिए? आपको बताइए। एक, तुरंत रुक जाना चाहिए। तुरंत उत्तर दे देना चाहिए। सुरक्षित जगह पर व्हीकल रोककर उत्तर दे देना चाहिए। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपको बता दें। सुरक्षित जगह पर व्हीकल रोककर उत्तर दे देना चाहिए। जब आप यात्रा कर रहे हैं, मोबाइल फोन की घंटी बजती है तो आपको सुरक्षित जगह पर वाहन रोककर उत्तर दे देना चाहिए। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करना खतरनाक हो सकता है और इससे दुर्घटना का खतरा भी बढ़ सकता है। सुरक्षित जगह पर वाहन रोकें और अपना मोबाइल का उपयोग कर सकते हैं और साथ ही साथ सड़क पर अन्य लोगों को सुरक्षा भी आप सुनिश्चित कर सकते हैं। ठीक है? आप सभी को बता दें कि जो आईटीबीपी ड्राइवर भर्ती है उसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको रेगुलर 100 क्वेश्चन कराएंगे प्रतिदिन शाम को 7 बजे। प्रैक्टिस सेट रहेगा, सभी हमारे साथ जुड़े। बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस सेट कराएंगे, फटाफट रिवीजन कराएंगे आपका। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, जब आप सड़क पर व्हीकल चला रहे हो तो आपको चाहिए क्या चाहिए? ए, अपने चारों तरफ दूसरे रोड उपयोगकर्ता का ध्यान रखना चाहिए। बी, लगातार हॉर्न का प्रयोग करते हुए दूसरों को सचेत करें। सी, अपने हाथ पूरे समय हाथ ब्रेक पर रखें। डी, अपनी हेडलाइट ऑन करें। तो इसका राइट आंसर रहेगा ए, अपने चारों तरफ दूसरे रोड उपयोगकर्ता का ध्यान रखना चाहिए। जब आप सड़क पर वाहन चला रहे हो तो आपको अपने चारों तरफ दूसरे रोड उपयोगकर्ता का ध्यान रखना चाहिए। इसमें अन्य वाहन चालक, पैदल यात्री, साइकिल चालक और अन्य सड़क उपयोगकर्ता शामिल हैं। अपने आसपास के वातावरण का ध्यान रखने से आप संभावित खतरों का अनुमान लगा सकते हैं और आवश्यक कार्रवाई कर सकते हैं। इससे आप सड़क पर सुरक्षित रूप से वाहन चला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सीखने वाले लर्नर के लिए रोड पर व्हीकल चलाने से पहले क्या क्या आवश्यक है? एक, केवल व्हीकल का पंजीकरण प्रमाण पत्र। एक, प्रोफेशनल से सलाह ले। एक, लर्नर लाइसेंस हो जो पीएल होल्डर द्वारा दिया गया हो 12 महीने के अंदर ड्राइविंग। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सी रहेगा, एक लर्निंग लाइसेंस हो जो पीएल होल्डर द्वारा दिया गया हो। नहीं, बल्कि एक लर्निंग लाइसेंस होना आवश्यक है। किसी सीखने वाले के लिए रोड पर व्हीकल चलाने से पहले एक लर्निंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। यह लाइसेंस उन लोगों को जारी किया जाता है जो वाहन चलाना सीखना चाहते हैं और उन्हें एक अनुभवी ड्राइवर की देखरेख में वाहन चलाने की अनुमति देता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी चौराहे पर लाल लाइट के जलने का मतलब?
अगर आप है किसी चौराहे के पास जा रहे हैं और वहां पे लाल लाइट जल रही है, तो आपको क्या करना चाहिए? ए, रुकना चाहिए। बी, चलने के लिए तैयार रहें। सी, चलना। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है, अगर आप चौराहे के पास जाते हैं और वहां पे लाल लाइट जल रही है, तो उसका मतलब रहेगा रुकना। रुकना, किसी चौराहे पर लाल लाइट के जलने का मतलब रुकना। लाल लाइट एक संकेत है, ठीक है, जो यातायात को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है, और इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है, ठीक है, कि यातायात सुरक्षित और व्यवस्थित तरीकों से चले। जब लाल लाइट जलती हो, तब सभी वाहन और पैदल यात्रियों को रुकना होता है और आगे बढ़ने से पहले हरी लाइट जलने का इंतजार करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरी बत्ती का क्या मतलब है? आप सभी को पता है कि हरी बत्ती, ए, चलिए। बी, ठहरिए। सी, रुकिए। डी, सावधान। तो हरी बत्ती का मतलब है कि चलिए। बत्ती का मतलब है चलिए, ठीक है। जब हरी बत्ती जलती है, तो इसका अर्थ है कि यातायात को आगे बढ़ने की अनुमति है। वाहन चालक और पैदल यात्री आगे बढ़ सकते हैं और चौराहे को पार कर सकते हैं। हरी बत्ती एक संकेत है जो यातायात को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यातायात सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से चले जब हरी बत्ती जलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पैदल यात्रियों को सड़क पार करने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? एक, किसी ड्राइवर से लिफ्ट ले लेनी चाहिए। बी, जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करना चाहिए। सड़क पर व्हीकल पार्किंग वाली जगह से होकर जाना चाहिए। डी, बीच सड़क पर चल रहे ड्राइवर को हाथ के इशारे से रोक कर चलाना चाहिए। तो आपको आम तौर पे आपको बता दें कि पैदल यात्रियों को जब सड़क पार करें, तो वो जेब्रा क्रॉसिंग का ही प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो बी रहेगा, जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करना चाहिए। पैदल यात्रियों को सड़क पार करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग का ही प्रयोग करना चाहिए। जेब्रा क्रॉसिंग एक विशेष प्रकार का चिन्ह है। आपको बता दें, जेब्रा क्रॉसिंग है, ये एक विशेष प्रकार का चिन्ह है जो सड़क पर बनाया जाता है और पैदल यात्रियों को सुरक्षित रूप से सड़क पार करने के लिए निर्दिष्ट किया जाता है। जेब्रा क्रॉसिंग पर वाहन चालकों को पैदल यात्रियों को रास्ता देने आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चेतावनी चिन्ह अधिकतम होते हैं, जो चेतावनी चिन्ह है ये अधिकतर किस तरीके के होते हैं? ए, तिकोने। बी, काले। सी, एस, स्थमित। डी, गोल। तो इसका राइट आंसर रहेगा ए, तिकोने चेतावनी चिन्ह होते हैं। इसको त्रिभुज त्रिकोणे बोलते हैं हम। त्रिकोणे जिनका अधिकतम त्रिकोणा आकार का होता है, ये चिन्ह सड़क पर विभिन्न प्रकार के खतरे या स्थितियों के बारे में चेतावनी देने के लिए उपयोग किए जाते हैं, जैसे कि मोड़, पेंडल क्रॉसिंग, स्कूल जोन आदि। त्रिकोणीय आकार के चेतावनी चिन्ह वाहन चालक को आगे सड़क पर संभावित खतरे के बारे में सचेत करने में मदद करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओवरटेक करते समय किसका ध्यान रखना चाहिए? अगर आप ओवरटेक कर रहे हैं, तो आपको किसका ध्यान रखना चाहिए? ए, गति व पर्याप्त दूरी का। बी, सिर्फ लेन का। डी, दूसरी दूरी का। डी, गति तेज रखें। तो इसका जो एक्चुअल में होता है, गति व पर्याप्त दूरी का ओवरटेक करते समय गति या पर्याप्त दूरी का ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ओवरटेक करने से पहले वाहन चालक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके पास पर्याप्त गति और दूरी है, जिससे कि वो सुरक्षित रूप से ओवरटेक कर सकें। इसके अलावा वाहन चालक को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आगे चल रहे वाहन की गति और स्थिति क्या है और ओवरटेक करने के लिए पर्याप्त जगह है। ओवरटेक करते समय गति और दूरी का ध्यान रखना चाहिए, दुर्घटना को रोकने में मदद मिलती है। अगला क्वेश्चन है, सड़क पर चलने का सबसे महत्वपूर्ण नियम क्या है? ए, दाएं चलें। बी, हमेशा बाएं चलें। किसी भी साइड में चल सकते हैं, जाते हुए कभी भी दाएं चले, आते हुए बाएं चले। तो इसका जो आंसर है, हमने ऑफिशियल उससे निकाला है, आरटीओ से, कि हमेशा बाएं चलें। सड़क पर चलने का सबसे महत्वपूर्ण ही ये नियम है कि आपको बाएं चलें। हमेशा बाएं चलना, भारत में यातायात बाएं हाथ के नियम का पालन करता है, ठीक है। भारत में बाएं हाथ का जो यातायात नियम का पालन करता है, जिसका अर्थ है सभी वाहन सड़क के बाईं ओर चलते हैं। बाईं ओर चलने से यातायात की सुरक्षा और व्यवस्था तरीके से चलाने में मदद मिलती है और दुर्घटना के जोखिम को कम किया जा सकता है।
वाहन चालक को हमेशा बाईं ओर चलने के नियम का पालन करना चाहिए और अन्य वाहनों के लिए पैदल यात्रियों की स्थिति का ध्यान रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कोणीय पार्किंग में व्हीकल खड़े किए जाते हैं। जो कोणीय पार्किंग होती है उसमें व्हीकल है जो खड़े किए जाते हैं, ये सड़क पर कहीं भी पार्क कर सकते हैं। सड़क के किनारे तिरछे खड़े किए जाते हैं। बाईं ओर सड़क पर आड़े खड़े कर दें, लंबवत लगाकर अलग से खड़ा कर दें। तो जो इसका जो कोणीय पार्किंग से व्हीकल खड़े किए जाते हैं, इसका जो है सड़क, इसका राइट आंसर रहेगा बी, सड़क के किनारे तिरछे खड़े किए जाते हैं। कोणीय पार्किंग में वाहन सड़क के किनारे तिरछे खड़े किए जाते हैं। इनमें वाहन एक निश्चित कोण पर खड़े किए जाते हैं जिससे अधिक वाहन को पार्क करने के लिए जगह मिलती है। ठीक है, कोणीय पार्किंग का उपयोग आमतौर पर शहर में किया जाता है जहां सड़क पर पार्किंग की जगह सीमित होती है। इसमें वाहन चालक को अपने वाहन की सावधानी से पार्क करना होता है और अन्य वाहन पैदल यात्रियों की स्थिति का ध्यान रखना होता है। ये आज के हमारे क्लास के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप सभी को बता दें, जिस भी स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्टली पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। और आपको बताएं, जिस भी स्टूडेंट ने ड्राइविंग सीखनी है तो पोसवाल ड्राइविंग स्कूल से संपर्क करके, आप हमारे मोबाइल नंबर है 9610981820 पे भी संपर्क करके आप ड्राइविंग सीख सकते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट है। और आपको बता दें, रेगुलर आपको आईटीबीपी ड्राइवर भर्ती के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको 100 क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस सेट है वो रेगुलर कराई जाएगी। तो आप हमसे जुड़ के अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।